प्रदेश के लिए हो रहा है ना, केवल बीजेपी के लिए, केवल अपना दल के लिए, केवल निषाद पार्टी के लिए थोड़े हो रहा है। ये तो उत्तर प्रदेश के लिए निवेश हो रहा है। कितना अच्छा होता विपक्ष के साथी भी आते, अरे साहब ये उत्तर प्रदेश के लिए हो रहा है, हम भी सहभागी बनेंगे। लेकिन विकास का एजेंडा हो तब ना, विकास का एजेंडा नहीं। और इसमें जो कार्यक्रम हुए हर व्यक्ति अभिभूत था। आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, महामहिम राष्ट्रपति जी के, 17 केंद्रीय मंत्रियों ने, 5 राजदूतों ने, 4 देशों के मंत्रियों ने और 25,000 से अधिक डेलीगेट्स इस पूरे अभियान के साथ जुड़ करके सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाए। और तब जाकर के लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए। उसके लिए प्रारंभ, उसके लिए कार्य किए गए। उत्तर प्रदेश ने कुछ दिया, सुरक्षा का माहौल दिया। उत्तर प्रदेश ने एक मैसेज दिया परसेप्शन का, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई, दुनिया को बताया। वे लोग आकर के देखे और जब उन्हें लगा कि नहीं, परिवर्तन देखने को मिला है, आज जब दिख रहा है जमीनी धरातल पर ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं। जिन लोगों ने पहले निवेश किया और निवेश करने के बाद फिर उन्होंने इसके मैसेज को लेकर के आगे बढ़ाया कि यूपी के बारे में अब हम लोगों की धारणा बदल चुकी है, हम आएंगे, और उस कार्यक्रम के साथ जुड़े होते कितना अच्छा होता। आज यूपी एक्सप्रेस हाईवे के रूप में जाना जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड को जोड़ रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ रहा है। वाराणसी से हल्दिया के बीच वाटरवे, यह देश का पहला नंबर 1 वाटरवे है जो हमें पूर्वी बंदरगाह के साथ जोड़ता है। रेल नेटवर्क प्रदेश के अंदर सबसे बेहतरीन 16,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क यूपी के अंदर है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है और उत्तर प्रदेश का इसका जंक्शन भी उत्तर प्रदेश के पास है, जो लॉजिस्टिक हब और लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट हब के रूप में जिन्हें वहां पर हम विकसित करने की कार्रवाई कर रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी, हाँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम भी करना चाहते थे। ये वही बात हो गई है कि परीक्षा देने के लिए गए और भूल गए, उसके बाद जो है पढ़ाई नहीं था, भूल क्या गए, और उसके बाद जब पास में अरे साहब मुझे भी याद था लेकिन मैं भूल ही गया था। तो ये आदत कुछ लोगों की है, तो लोग वही कर दिखाना चाहने का प्रयास करते हैं। अरे साहब हम भी करना चाहते थे लेकिन हम कर नहीं पाए। किसने रोका था? हम तो 5 साल के शासन सफलतापूर्वक चलाए, उसमें 2 साल कोरोना महामारी का सामना करते हुए भी डंके की चोट पर जनता जनार्दन के आशीर्वाद से फिर से यहां पर आए हैं। पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है कि 5 साल तक शासन चलाने के बाद बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके सरकार चली हो और फिर थंबिंग मेजॉरिटी के साथ फिर से जनता जनार्दन का आशीर्वाद पाकर के वापस आ रही हो, यह एक उदाहरण। और निवेश अपने आप में इतना भारी निवेश, ये पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है। मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष इसको समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छा होगा। महोदय, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, आज हम मित्र राष्ट्र नेपाल के साथ हमारी जो सीमा जुड़ी है 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जुड़ रहे हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, ये जो भी हमारी कनेक्टिविटी है 4 लेन की कनेक्टिविटी हो रही है। दिल्ली से मेरठ की दूरी 3 से 4 घंटे लगते थे, आज 12 लेन का एक्सप्रेस हाईवे बन गया। मात्र 45 मिनट में आप इस दूरी को पूरा कर सकते हैं। एयर कनेक्टिविटी, हर जिला मुख्यालय को 4 लेन के साथ तो पहले जोड़ा ही जा रहा है। बेहतरीन सड़कों का निर्माण कार्य हो रहा है, ब्रिजेज बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं,
युद्ध स्तर पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है। एयर कनेक्टिविटी, आज देश के अंदर यूपी की एयर कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। आजमगढ़ में नेता विरोधी दल वहां से माननीय सांसद के रूप में रहे हैं, कुछ दे नहीं पाए। हम तो आजमगढ़ के बीच से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी निकाल दिए, वहां पे महाराज सुहेल देव के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण भी कर दिए हैं और एयरपोर्ट की सौगात भी आजमगढ़ वासियों को दे रहे हैं। जान रहे हैं, पहले से थे तो चलाया क्यों नहीं फिर, वो तो जान ही रहे हम व्यक्ति। अब आप देखिए, ट्रक को अगर जहाज बना रहे हैं तो मैं नहीं मान सकता भाई, क्योंकि आप समाजवादियों का कोई भरोसा नहीं है कि अब आप भैंस को गाय बना लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो है आप बड़े अजीब से वो है ना, इसलिए महोदय हम तो वो भी काम कर रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी, चित्रकूट एयर कनेक्टिविटी के साथ जुड़ रहा है, सोनभद्र एयर कनेक्टिविटी के साथ जुड़ रहा है, ललितपुर के लिए एयर कनेक्टिविटी की तैयारी की जा रही है, अलीगढ़ को, मुरादाबाद को, सहारनपुर को, हमने तो मेरठ के लिए भी एनओसी मांगी है। ये सभी एयरपोर्ट जब एक बात चलेंगे, उत्तर प्रदेश के पास आने वाले समय में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे अगले 1-1.5 वर्ष के अंदर। आप देखना 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 21 एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट को मिलाकर के कुल 21 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर होंगे। 17 के पहले क्या था? 17 के पहले केवल 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, लखनऊ और वाराणसी। और आज प्रदेश के अंदर 80 गंतव्यों के साथ सभी 9 एयरपोर्ट हमारे पूरी तरह क्रियाशील हैं। 9 एयरपोर्ट, गोरखपुर भी है, आंशिक था, एक फ्लाइट कभी कभी आ जाती थी, पूरी तरह नहीं था। लेकिन आज ही सब हुआ, आज चल रहा है, हम लोग कार्य भी कर रहे हैं। डबल इंजन सरकार का लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है, आवागमन सरल हुआ है, सहज हुआ है, लोगों को आसानी से इसकी सुविधा का लाभ मिल रहा है। हम लोग उन चीजों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ आज जब निवेशकों को प्राप्त हुआ है, हर निवेशक आज इस चीज को स्वीकार करता है कि हां, उत्तर प्रदेश अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, लैंड बैंक दे रहा है। टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके उत्तर प्रदेश ने सिंगल विंडो का निवेश मित्र पोर्टल हो, चाहे एमओयू के लिए निवेश सारथी के रूप में अपना पोर्टल दिया हो, चाहे ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम को आगे बढ़ाने का कार्य किया हो, ये सभी कार्य आज उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहे हैं। हर व्यक्ति आज आकर के उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है। उत्तर प्रदेश निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में आगे बढ़ रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप देश की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तो हर उत्तर प्रदेश के लिए यह गौरव की बात होनी चाहिए और हम उस दिशा में